या नहीं। अब हम आज की दूसरी खबर आपको बताते हैं, वो भी लगभग ऐसी ही है। इसलिए आज हम इंडिगो के सताए हुए यात्रियों को भी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। इंडिगो संकट भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भविष्य में अब ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए डीजीसीए कार्रवाई कर रहा है। हालांकि डीजीसीए बहुत देर से जागा है। इसके लिए डीजीसीए ने अब नए आदेश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अब किसी भी एयरलाइन की उड़ान में तकनीकी कारण से अगर 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो फिर उसकी जांच करनी होगी। इसका मतलब अब कोई भी एयरलाइन अगर 15 मिनट लेट होती है तो एयरलाइन को ये रिपोर्ट डीजीसीए को देनी होगी कि हमारी फ्लाइट 15 मिनट लेट है, और डीजीसीए उसकी जांच करेगा। एयरलाइन को किसी भी बड़ी परेशानी की जानकारी, कोई भी अगर बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, कोई भी और बड़ी समस्या हुई है फ्लाइट के साथ, उसकी जानकारी तुरंत डीजीसीए को देनी होगी और 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होगी अगर कोई बड़ी समस्या होती है फ्लाइट में तो। और अगर ऐसी घटना 3 बार या उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर इस पर विशेष जांच बैठेगी। इसके अलावा इंडिगो मामले में 2 और बड़े अपडेट्स हैं। पहला, इंडिगो हवाई यात्रियों को 5,000 और 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। यह मुआवजा उन यात्रियों को दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट डिपार्चर होने के 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गई थी। यात्रा के समय के हिसाब से, यानी फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से यह मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा इंडिगो अब 3, 4 और 5 दिसंबर को जिन यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, ऐसे यात्रियों को 10,000 रुपए का एक वाउचर भी देगी। और ये जो वाउचर है, ये ऐसा वाउचर होगा, इस वाउचर से ये यात्री आगे भविष्य में इंडिगो की कोई और टिकट खरीद पाएंगे। ये वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें भी बिजनेस प्लान है, इसमें भी प्रमोशन है। ये वाउचर तो दे रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कहेंगे कि हमने 10,000 रुपए का ये कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन असल में ये वाउचर आप सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट पर ही खर्च कर पाएंगे। एक और अपडेट यह है कि आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और दूसरे अधिकारी डीजीसीए के सामने पेश हुए और उन्होंने इंडिगो के संकट पर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी। आज डीजीसीए ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स कल यानी 12 दिसंबर को इस कमेटी के सामने पेश होंगे। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी अब एक वीडियो जारी करके यात्रियों से माफी मांगी है। I want to say very simply and very clearly, we are sorry. For the last several days, I have been urged to make a statement. However, I chose to wait because the board and I felt that our first duty was to support the CEO of Indigo, Peter Elbers, and his team, restore operations and help passengers who were affected. 2 दिसंबर से शुरू हुए इस इंडिगो संकट को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। डीजीसीए के अधिकारी अब इंडिगो के ऑफिस में बैठ रहे हैं और फ्लाइट ऑपरेशंस पर पूरी नजर रख रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जब डीजीसीए के अधिकारी किसी एयरलाइन के दफ्तर में बैठने लगे और उस पर नजर रखने लगे। लेकिन आज मैं फिर से ये बात कहूंगा, ये काम डीजीसीए ने अगर पहले कर लिया होता, इंडिगो पर अगर कड़ी नजर रखी होती, तो ये संकट आता ही नहीं। इसलिए डीजीसीए को भी क्लीन चिट नहीं मिल सकती। हमारे देश में फ्लाइट्स लेट होना या कैंसिल होना बहुत आम सी बात है। अब आप एयरलाइंस की इस ऑन टाइम परफॉर्मेंस का एक आंकड़ा देखिए, और यह बात मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कहीं हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कराते हैं तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि फ्लाइट लेट हो गई और अब आप उसका बुरा भी नहीं मानते। फ्लाइट 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक लेट होना बड़ी आम सी बात है। आप किसी से भी पूछ के देखिए, अगर वो हवाई यात्रा कर रहा है, आपके परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त, तो सबसे पहली बात यही होती है जब वो आता है वापस कि फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट देर से चली। और अब तो हम इस पर हमने बुरा मानना भी बंद कर दिया है, आदत सी हो गई है। अब देखिए एक आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स का आंकड़ा है। इस साल अक्टूबर में इंडिगो की 84% और एयर इंडिया ग्रुप की 79% फ्लाइट्स समय पर थी। सिर्फ 84% और 79%।
स्पाइस जेट का ऑन टाइम परफॉर्मेंस तो सिर्फ 54% है और स्पाइस जेट की करीब आधी फ्लाइट्स अक्टूबर के महीने में लेट थी। यह आंकड़ा अक्टूबर महीने का है और यह वो महीना था जब फ्लाइट्स को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ना मौसम खराब था, ना सर्दी आई थी, ना ही सरकार के नए नियम लागू हुए थे। और अगर इन सभी 5 एयरलाइंस की ऑन टाइम परफॉर्मेंस का औसत मैं निकालूं तो यह औसत आता है करीब 71.5%। सारी एयरलाइंस का औसत है, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा एयर, अलायंस एयर, स्पाइस जेट, इन सब का अगर औसत है यह है लगभग 71.5%। यानी अक्टूबर के महीने में हमारे देश में 71% फ्लाइट समय पर थी और बाकी की जो 29% फ्लाइट हैं वो लेट थी। तब भी सोचिए 29% फ्लाइट्स तब भी लेट चल रही थी। अब हमारा आपसे एक सवाल है, आप याद कीजिए कि क्या जब आपकी फ्लाइट लेट होती है या हुई तो एयरलाइन ने आपसे कभी माफी मांगी, आपको कभी कोई मुआवजा दिया? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि एयरलाइन ने ना तो कभी माफी मांगी हमसे और ना ही कभी हमें मुआवजा दिया। हमारे देश में कभी मौसम के नाम पर, कभी एटीसी से क्लियरेंस में देरी के नाम पर, कभी एयर ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर, तो कभी हवाई जहाज में फ्यूलिंग चल रही है इसके नाम पर, कभी हवाई जहाज की सफाई हो रही है इसके नाम पर, कभी फ्लाइट का जो टेक्निकल चेक हो रहा है इसके नाम पर फ्लाइट लेट होती रहती है। आपके साथ ये लगभग हर बार होता होगा। आप बैठे हैं फ्लाइट में और अनाउंसमेंट होती है कि अभी फ्लाइट में फ्यूल भरा जा रहा है, कभी अनाउंसमेंट होती है कि अभी हमें एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिला है, कभी ये अनाउंसमेंट होती है कि आगे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम उड़ नहीं सकते, और फ्लाइट लेट होती चली जाती है। और इस प्रकार के जो बहाने हैं ये सारे एयरलाइंस के पसंदीदा बहाने हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही आपको पता है कि वाकई में जो आपको बताया जा रहा है वो है भी या नहीं। कभी आपको एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो फ्लाइट में बैठने के बाद भी घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ता है। आप फ्लाइट में बैठ गए, एसी भी बंद कर दिया, पानी तक पूछ नहीं रहे हैं और घंटों तक आप फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही है और बताते भी नहीं है कि हुआ क्या है। आज ये एयरलाइन कंपनियां जानबूझकर ट्रैवल टाइम ज्यादा बताती हैं जिससे आपको ऐसा बताया जाता है कि आप समय से पहले पहुंच गए। अगर कोई फ्लाइट 1.5 घंटे की है तो आपको बताया जाता है कि ये 2 घंटे की फ्लाइट, आपके टिकट पे 2 घंटे लिखे होंगे। कोई फ्लाइट 40 मिनट की है तो टिकट पर लिखा होगा 1.25 घंटे की फ्लाइट है। और जब आप लैंड करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप ऑन टाइम या बिफोर टाइम लैंड कर गए हैं। ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ताकि अपने ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को वो बेहतर दिखा सकें और यात्रियों को बता सकें कि देखिए हम आपको समय पर पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जिनके बारे में हवाई यात्रियों को पता ही नहीं होता। हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं जिन्हें पैसेंजर चार्टर कहा जाता है। एक पैसेंजर चार्टर बनाया गया है जिसके बारे में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको इस पैसेंजर चार्टर के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में देखिए, यह है पैसेंजर चार्टर और इस पैसेंजर चार्टर में बहुत सारी चीजें साफ साफ लिखी हैं जो आपको नहीं पता। जैसे इसमें लिखा है, अगर आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे की है और आपकी उड़ान में 2 घंटे की देर हो जाती है तो एयरलाइन को आपको मुफ्त में खाना देना पड़ेगा। अगर किसी फ्लाइट के समय में 6 घंटे से ज्यादा का बदलाव होता है तो इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी। और अगर कोई यात्री बदलाव के बाद नए फ्लाइट के टाइम के लिए तैयार नहीं है तो उसे पूरा पैसा रिफंड करना होगा या उसे 6 घंटे में यात्रा करने के लिए दूसरे फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी। अगर किसी फ्लाइट की देरी की सूचना 24 घंटे पहले दी जाती है और इसके बाद भी फ्लाइट 24 घंटे लेट हो जाती है तो आपको होटल में ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिस फ्लाइट का समय रात को 8 बजे से 3 बजे के बीच है और ऐसी फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो भी आपको होटल दिया जाएगा रुकने के लिए। लेकिन हमारे देश में शायद ही कभी ऐसा होता होगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपकी फ्लाइट कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कई बार लेट हुई होगी और बहुत बार एयरलाइन की गलती से हुई होगी। लेकिन कब ऐसा हुआ
जब एयरलाइन के लोग आपके पास आए हों और उन्होंने कहा होगा कि हम आपको भोजन कराते हैं, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट देते हैं, या हमने होटल में आपके ठहरने की व्यवस्था की है ताकि आपको असुविधा ना हो। हवाई यात्रियों के और कुछ अधिकारों के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। अगर एयरलाइंस की गलती से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो आपको 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा जब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई होगी क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है ये देर से आई, आपको पता ही नहीं है, लेकिन तब आप मुआवजा ले सकते हैं। ओवर बुकिंग होने की वजह से अगर आप उड़ान नहीं भर पाते तो 1 घंटे के अंदर एयरलाइन को दूसरी फ्लाइट टिकट आपको देनी होगी या फिर उसका मुआवजा देना होगा। डिपार्चर एयरपोर्ट या डिपार्चर टर्मिनल बदलने, फ्लाइट के डायवर्जन जैसी समस्याओं को लेकर भी कई नियम हैं। इंडिगो आज 5,000 और 10,000 रुपए का जो मुआवजा दे रहा है वो नियमों के मुताबिक ही दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। ये सब नियम में लिखा हुआ है और आज तक इंडिगो जैसी जो एयरलाइन है वो आपको इन नियमों के बारे में पता नहीं चलने देती, आपको पता नहीं है और इसीलिए ये एयरलाइन कभी भी आपको कोई मुआवजा देती ही नहीं है। वरना जो इनकी हालत है, इन सारी एयरलाइंस को हर रोज लाखों करोड़ों रुपया तो मुआवजे में देना पड़ेगा। इस बार क्योंकि संकट बहुत बड़ा था, मीडिया में आ गया, हेडलाइन इतनी बड़ी बन गई और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, लाखों लोग परेशान हो गए, इसलिए सरकार के दबाव में आकर इंडिगो ये मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है। बल्कि ये मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, ये सब नियमों में लिखा हुआ है। हवाई यात्रियों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती और ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसी का फायदा उठाती हैं। इसी साल मार्च में डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह आदेश दिया था कि वो अपने हवाई यात्रियों को इन अधिकारों के बारे में मैसेज भेजकर पूरी जानकारी दें। आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसे मैसेज शायद आए ही नहीं होंगे या हो सकता है कुछ को आए हों। इसीलिए आप सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से ये पैसेंजर चार्टर के जो नियम हैं इन्हें आप डाउनलोड करिए। ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कागज पेन से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए। कैसे आप इस पैसेंजर चार्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी विधि हमने आपको बताई है। आपको ये पैसेंजर चार्टर जरूर डाउनलोड करना चाहिए और इस पैसेंजर चार्टर में आपके सारे अधिकार लिखे हुए हैं। अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तब क्या करना है, हर चीज देखिए। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जैसे मेरे पास ये है, इसमें लिखा है फ्लाइट डिलेज। अगर फ्लाइट डिले हुई है और वो बताता है यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर इन केस ऑफ फ्लाइट्स हैविंग अ ब्लॉक टाइम ऑफ अप टू 2.5 hours। तो एक सिनेरियो ये है, या फिर 3 घंटे या उससे ज्यादा की फ्लाइट है तो उसके लिए अलग है। और इसमें लिखा है आपका अधिकार क्या है, यू मस्ट बी ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज मील्स एंड रिफ्रेशमेंट इन रिलेशन टू वेटिंग टाइम। तो अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे या उससे ज्यादा की है और आपका जो फ्लाइट अगर डिले हुई है 2 घंटे से ज्यादा की, उसकी देरी है, तो एयरलाइन को आपको मुफ्त खाना देना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। फिर है इफ योर डोमेस्टिक फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलेड बाय मोर देन 6 hours, अगर 6 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो आपके राइट्स क्या हैं। रीशेड्यूल्ड टाइम शुड बी कम्युनिकेटेड टू यू मोर देन 24 hours प्रायर टू ओरिजिनल शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम। और ऑल्टरनेट फ्लाइट है उसका ऑप्शन ये एयरलाइन आपको देगी या फिर आपके टिकट का रिफंड करेगी। और सिनेरियो 3 भी इसमें लिखा हुआ है, अगर 24 घंटे इसके अंदर लिखा है कि द एयरलाइन एक्सपीरियंसेस अ डिले इन फ्लाइट डिपार्चर कम्युनिकेटेड मोर देन 24 hours प्रायर टू इट्स ओरिजिनल शेड्यूल्ड टाइम, तो उसमें आपको फ्री होटल अकोमोडेशन भी मिलेगा। इस तरह के इसमें बहुत सारे सिनेरियोज लिखे हुए हैं कि 2 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, 6 घंटे लेट होती है तो क्या होगा, अगर आपको पहले से नहीं बताया जाता, कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी छूट जाती है तो क्या होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इसे आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इन एयरलाइन कंपनियों से मुआवजा भी मांगिए और इन पर पूरा दबाव डालिए।
आपको एक जागरूक ग्राहक बनना ही पड़ेगा। हमारे देश में ग्राहक को भगवान से कम नहीं समझा जाता, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कई कंपनियां ग्राहकों को भगवान तो छोड़िए, इंसान भी नहीं समझती। 2 दिसंबर से इंडिगो ने यात्रियों के साथ जो किया, उससे साफ दिखता है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ग्राहक कहीं भी नहीं है, कस्टमर, यात्री कहीं है ही नहीं, सिर्फ उनसे पैसा लेना है। अगर इंडिगो को अपने कस्टमर्स की परवाह होती तो करीब 15 लाख हवाई यात्रियों को इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़ती। प्रायोरिटी चेक इन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लेने वाली इंडिगो के लिए आज मुनाफा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्रॉफिट ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको याद होगा इस साल जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, 260 लोगों की जान गई। इस हादसे के बाद लोग डर गए थे, हवाई यात्राओं को टाल रहे थे, हवाई जहाज में बैठने से डर लगता था। इस हादसे के लिए बीच में तो कई लोगों ने पायलट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। यह कहा जा रहा था कि पायलट्स लगातार उड़ान भरने की वजह से थक रहे हैं और इसी वजह से 1 जुलाई से हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नया रूल लागू किया। नए नियमों के मुताबिक पायलट्स को ज्यादा आराम दिया जाएगा, क्रू मेंबर्स की ड्यूटी में भी बदलाव किए जाएंगे, उन्हें भी ज्यादा आराम दिया जाएगा। पायलट्स भी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे थे कि ज्यादा काम की वजह से उन्हें रेस्ट नहीं मिलता। दिन रात अलग अलग टाइम जोन्स में काम करने से वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। जब एक पायलट फ्लाइट उड़ा रहा होता है तो उसके कंधों पर कई 100 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। कॉकपिट में एक भी गलती सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, एक भी गलती। कोई भी हवाई यात्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी फ्लाइट को उड़ाने वाला पायलट शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ है। इसलिए FDTL का नियम हवाई यात्रियों यानी आपके और पायलट्स दोनों के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन इंडिगो इस नियम को टालता रहा। आज भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का एकाधिकार है, 64% से ज्यादा उसका मार्केट शेयर है। आज देश के हर हवाई यात्री को यह पूछने का हक है कि बिजनेस में नैतिकता या सामाजिक जिम्मेदारी होती है या नहीं। जापान में अगर फ्लाइट या ट्रेन लेट हो जाए तो यात्रियों को मैसेज भेजकर ये कंपनियां माफी मांगती हैं, लेकिन हमारे देश में लाखों हवाई यात्रियों ने घंटों तक एयरपोर्ट्स पर इंतजार किया और इंडिगो आज भी इस संकट के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहा। क्या आज कंपनियों के लिए मुनाफा और कमाई का बैलेंस शीट ही सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या हर यात्री से सिर्फ पैसा ही कमाना है? फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई, इसके बारे में हमारे दिल्ली के एक दर्शक ने हमें चिट्ठी लिखी है। इस दर्शक का नाम है दिनेश जैन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सबके साथ होता है। एक चिट्ठी आज मैं ले रहा हूं। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जागरूक हैं। ये हमारे दर्शक हैं दिनेश जैन, जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मैं आपका शो नियमित रूप से देखता हूं, इंडिगो में जो कुछ हो रहा है वो भी मैं लगातार देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूं। With this letter, I wish to bring to your knowledge that Air India did almost the same thing with me. मेरे साथ एयर इंडिया ने बिल्कुल वही काम किया, और वो लिख रहे हैं कि 1 जुलाई को इस साल एयर इंडिया डीबोर्डेड मी फ्रॉम अ कंफर्म्ड ऑपरेटिंग डायरेक्ट फ्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को और दिल्ली के बीच थी, क्लेमिंग दैट इट वॉज कैंसल्ड and involuntarily changed my itinerary and put me on an indirect flight via Zurich, causing me immense inconvenience and delay of 28 hours. मतलब इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसके बाद इन्हें किसी दूसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया जो फ्लाइट किसी और जगह से होते हुए आ रही थी, और इन्हें 28 घंटे की देरी हुई। तो डिले ऑफ 28 आवर्स इन डिपार्चर में 28 घंटे की देरी, और अराइवल में 32 घंटे देर से ये यहां पर पहुंचे। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद से सिंस देन आई हैव रिटन सेवरल ईमेल्स टू देयर कस्टमर केयर, नोडल ऑफिसर एंड एपेलेट अथॉरिटी, ऑल विच हैव रिमेन्ड अनआंसर्ड टिल डेट। तो सोचिए, ये एक यात्री है एयर इंडिया का जो ये कहता है कि मेरी फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, 28 घंटे फ्लाइट लेट हुई, 32 घंटे देर से मैं पहुंचा। मैंने कस्टमर केयर को बात की, नोडल ऑफिसर को बात की, सबसे बात करने की कोशिश की, मेरी किसी भी ईमेल का, फ़ोन का जवाब नहीं आया। माई केस इज सिमिलर टू इंडिगोज केस वेयर कस्टमर आफ्टर बाइंग अ टिकट फ्रॉम हिज हार्ड अर्न्ड मनी इज एट द मर्सी ऑफ द एयरलाइन। तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ है कि हमने
अपने खून पसीने की कमाई से ये टिकट खरीदा और उसके बाद हम पूरी तरीके से एयरलाइन की दया के पात्र बन जाते हैं। एयरलाइन जो चाहती है हमारे साथ वैसा ही करती है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि मे आई विद दिस लेटर रिक्वेस्ट यू टू गिव मी जस्ट, वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने ये पूरी जो उनकी समस्या है ये आपके सामने रख दी। तो इसलिए एयरलाइन कोई भी हो, ये तो एयर इंडिया है, इंडिगो हो या कोई और हो, ये सब सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए आज हमारे इस दर्शक की ये चिट्ठी मैं आप सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, जिसे एयर इंडिया ने बहुत परेशान किया। एयर इंडिया अगर चाहे, अगर वो सुन रहा है तो श्री दिनेश जैन से वो संपर्क कर सकते हैं। ये दिल्ली में रहते हैं। अब आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर वो ये है कि